हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो लास्ट वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है, हाँ वो लोग जाके चैनल पे देख लें। लास्ट वीडियो में मैंने 91 से 134 तक डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 44 क्वेश्चंस। अब 135 से आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। हाँ, इन फ्रॉग्स द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर डैश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। इसका आंसर आपको पेज नंबर 83 पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। फ्रॉग के टॉपिक के अंदर ये स्टेटमेंट मेंशनड है। तो आंसर है ऑप्शन 3 10, ठीक है। क्वेश्चन 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज ए क्लॉड बस्टर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और इसका जो है सोल्यूशन आपको पेज नंबर 153 पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज ए क्लॉड बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, ठीक है। तो आंसर क्या हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट डैश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से, पेज नंबर 179 पे इसका आंसर है, ठीक है। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स बट वंस एन इंसेक्ट ingest the inactive toxin it is converted into an active form of toxin due to alkaline pH of the gut, ठीक है। तो आंसर क्या है अल्कलाइन pH ऑफ गट, ऑप्शन में मेंशनड है फर्स्ट ऑप्शन अल्कलाइन pH ऑफ गट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, डाउन सिंड्रोम्स इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एंड स्टेटमेंट 2, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है चैप्टर ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, हाँ क्लास 12, और पेज 76 पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम के टॉपिक में। तो डाउन सिंड्रोम का पढ़ते हैं, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। एडिशनल कॉपी, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है एब्सेंस, ठीक है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, हाँ। और सेकेंड स्टेटमेंट, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है वो इसका होना चाहिए और यहाँ पे मेंशन किया, इसका मतलब ये वाला भी जो है वो गलत है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऊपर वाले में लिखा है, दोनों का उन लोग ने रिवर्स कर दिया और ये स्टेटमेंट डाल दिया, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, ओके, दोनों ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, या ये क्वेश्चन आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, पेज 47 पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उसके वो मेंशनड है यहाँ पे, जैसे गोनोरिया, सिफाइलिस, जेनिटल हर्ब्स, क्लैमिडियासिस, जेनिटल वार्ड्स एंड ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये सारे मेंशन है। तो इसमें से हम देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस ये मेंशन नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियम से कॉज होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हाँ। तो इसीलिए ये हमारा नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। बाकी सारे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है जो यहाँ पे मेंशनड है। क्वेश्चन नंबर 140, स्पर्म मोटिलिटी इज ड्यू टू डैश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, पेज नंबर 218 पे मेंशनड है। फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। क्या फ्लैजुलर मूवमेंट, तो किस टाइप का मूवमेंट है, फ्लैजुलर मूवमेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 141, नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू डैश, ये क्वेश्चन आया इवोल्यूशन के चैप्टर से, पेज नंबर 121 पे इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शंस हैं। तो पहले सोल्यूशन देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेंशन है, डायरेक्शनल चेंज मेंशन है, ठीक है, और डिसरप्शन, लेकिन यहाँ पे कौन सा मेंशन नहीं है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, ये अलग चीज़ है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज और डिसरप्शन, और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, तो द मेथड ऑफ डायरेक्टली ऑफ इंजेक्टिंग, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म, तो यहाँ पे ऑफ ऐड कर दिया है, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रहा है मुझे, पता नहीं है, शायद होगा।
द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, पेज नंबर 48 पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ठीक है, क्या है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम, कौन सा, ICSI, ऑप्शन नंबर 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। पेज नंबर 27 एंड 29 पे दो डायग्राम है। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो मेंशन है, मेल में कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं। तो ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन है इन्फंडिबुलम, तो इसमें हम देखेंगे इन्फंडिबुलम जो है वो फीमेल में पाया जाता है, ना कि मेल में। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, जो कि नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 144, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, 5 ऑप्शंस है, उसके बाद जो आंसर वाले ऑप्शंस है वो है। ठीक है, तो ये पांचों जो लिस्ट हैं इनमें से हमें क्या करना है, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये क्वेश्चन आया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, और पेज नंबर 219 पे इसका आंसर मिल जाएगा। द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। इट इज़ अ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स कितना है, 40,000, लेकिन उससे ज़्यादा है यहाँ पे देखो इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो इसलिए इन्वर्टिब्रेट्स मतलब ऑप्शन जो डी वाला है वो हमारा सबसे पहले आएगा। और देखेंगे तो सेकंड में डी सबसे पहले है और सारे किसी और में नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड, पहले से ही हमें पता चल जा रहा है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, प्लांट्स है 40,000। ठीक है, तो ए यहाँ पे है, फिर फिशेस है 3,000, सी, तो सी भी यहाँ पे है, ऑर्डर में है। फिर हमारा बर्ड्स है बी। ठीक है, बी, एंड लास्ट है मैमल्स जो कि है अराउंड 427, इसलिए ई। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो कम्प्लीटली मैच कर रहा है और इसलिए हमारा आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145, दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, स्टेटमेंट 2, ग्राफियन फॉलिकल remaining after ovulation transform into corpus luteum and secretes large amount of estrogen। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और ये इसका आंसर आपको पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। ठीक है, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन किससे कॉज हो रहा है, LH सर्ज से, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या था, ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लिखा है द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्ट्रोजन, यहाँ पे लिखा है प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 146, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन ए फूड चेन। ये क्वेश्चन आया है इकोसिस्टम से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 209 पे इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ, ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, हैंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इनको हम कहते हैं कंज्यूमर, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे, इफ़ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कौन डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करता है, ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 147, अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ठीक है, ए का 0.1 है, तो ए का क्या होगा, तो यहाँ पे पेज नंबर 121 पे मेंशन है, इन द डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल पी के लिए है और स्मॉल ए स्मॉल क्यू के लिए है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली पी स्क्वायर, मतलब हमारा ए क्या है 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर क्या आएगा 0.01। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 148, मैच द फॉलोइंग है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर से आया हुआ है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 241 पे मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक।
ए है एक्सेस ग्रोथ ऑफ हार्मोन, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन क्या कॉज करता है, देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 241 पे। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन ए मिडल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस कॉल्ड एक्रोमेगाली, ठीक है। एक्रोमेगाली जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन है, लिस्ट 2 में 3, ठीक है। तो ए का हो गया हमारा 3। और बी ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन का ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है इन फीमेल्स ल्यूटनाइजिंग इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। क्या इंड्यूस कर रहा है, ओवुलेशन इंड्यूस कर रहा है। और हमने ऊपर भी देखा था एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला जिसमें एलएच सर्च के बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे भी हमें पता है ओवुलेशन होता है, ठीक है, एलएच सर्च से या ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के इंक्रीज से। तो इसलिए ल्यूटनाइजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, ओवुलेशन, फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बी इज़ 4। सी वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी and stimulates reabsorption of water and electrolyte by distal tubule and thereby reduces loss of water through urine, ठीक है। तो reabsorption of water and electrolytes in kidney मतलब ऑप्शन नंबर 1, सी का है 1, सी का है 1। डी का ऑक्सीटोसिन बचता है 2, तो डी का 2, ठीक है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देन कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल, vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland, ठीक है। तो हमारा ए का है 3, बी का है 4, सी का है 1 और डी का है 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये मैच हो रहा है, ठीक है। ए का है 3, बी का है 4, सी इज़ 1 एंड डी इज़ 2। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 148 का। क्वेश्चन नंबर 149, दी ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, पेज नंबर 198 पे इसका आंसर मिल जाएगा। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वाल्व फॉर्म बाय 3 मस्कुलर फ्लैप्स और ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्योंकि 3 फ्लैप होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 150, स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, पेज नंबर 183 पे इसका मेंशन है। इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस एज इट इज़ ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 151, हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ ए टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है, पेज नंबर 5 पे इसका आंसर है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है, ईच लोब 2 थीका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 152, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर से यह आया है, पेज नंबर 222 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट्स ए मोटर यूनिट। The junction between a motor neuron and sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction. A neuro signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine. क्या रिलीज हो रहा है, acetylcholine, ठीक है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, किस केमिकल के रिलीज की वजह से हो रहा है, एसिटाइलकोलिन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैक ऑपरॉन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, पेज नंबर 100 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन है जीन आई इज़ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो जीन आई देखते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है पेज नंबर 100 पे, द रिप्रेसर ऑफ द ओपरॉन इज सिंथेसाइज, ठीक है। रिप्रेसर आई जीन ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, ठीक है। ये तो कॉन्स्टिट्यूटिवली ये एक्सप्रेस हो रहा है, आई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है जीन आई इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड, ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, लैक्टोज एक्टिवेट्स, अगर ये करेक्ट है तो आंसर ऑब्वियसली यही है, आगे देख लेते हैं। लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशनड है इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। क्या हो रहा है, इनएक्टिवेट हो रहा है। लैक एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो
रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर रहा है। तो हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, जीन आई जेड वाई एंड ए शेयर सिंगल कॉमन प्रमोटर। तो ऐसा नहीं है, जीन जेड वाई और ए बस वही एक कॉमन जो स्ट्रक्चरल जीन है उन्हीं का एक कॉमन प्रमोटर है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज़ रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर, और जिसके अंदर जीन आ जेड वाई ए, तो आई जो है वो रेगुलेटेड नहीं है इस कॉमन प्रमोटर से, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, गैलेक्टोज कैन एक्ट एज ए इंड्यूसर। ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा भी लैक्टोज एक्ट करता है, गैलेक्टोज नहीं, या फिर एरोलैक्टोज एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प्स इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 4 पे इसका आंसर मिल जाएगा। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म अपैरेटस। ठीक है, किसमें? सिनर्जिड्स में, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2, सिनर्जिड। क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, ये भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से, पेज नंबर 20 पे इसका आंसर मिल जाएगा। मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैज़ नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। तो यहाँ पे पी का एग्जाम्पल मैंशन है, इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 156, if the diploid chromosome number of a typical angiosperm is 36, diploid chromosome number कहा है 36 है, what would be the chromosome number in its endosperm। ठीक है, तो हमारी ये क्वेश्चन आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से, फिर से पेज नंबर 19 पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको। एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम का अगर एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 36, तो हैप्लॉयड क्या? हैप्लॉयड उसका हाफ होगा, ठीक है। इफ़ 2n इज़ 36 तो n क्या होगा? 18 होगा। और हमें पता है कि जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रिप्लॉइड मतलब क्या हो गया? 3n। ठीक है, तो 3n मतलब 18 इंटू 3, जो कि होता है आंसर 54। ठीक है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलीज लूप आर करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से, पेज नंबर 209 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट ये हैं, ऑप्शन है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहला वाला, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप इज़ परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है पेज 209 पे, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए, मतलब ये स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बी, यूरिन गेट्स कंसनट्रेटेड इन हेनलीज लूप। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है? यूरिन, इसको क्या कर रहा है? कंसनट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन हेनलीज लूप। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी अगर आप देखेंगे तो ये हेनलीज लूप में नहीं होता है, ये होता है डिस्टल DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल में कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। ठीक है, DCT इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट डी, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप मेंशन है द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है सी, तो सी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, A, B एंड D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट कॉलम फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, ये क्वेश्चन है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, पेज नंबर 225 पे एक डायग्राम है और वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हमें अरेंज करना है जो भी वर्टिब्रेट है फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, तो हेड टू टो अगर हम नीचे जाएंगे तो पहले आता है सर्वाइकल वर्टिब्रे, फिर थोरैसिक, फिर लंबार, फिर सैक्रम एंड कॉकिक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि करके है किसमें। पहले आता है सर्वाइकल। ठीक है, तो सर्वाइकल फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। सेकंड है थोरैसिक, तो थोरैसिक फर्स्ट में भी है और सेकंड में यहाँ पे लंबार है, थोरैसिक नहीं है। और
फोर्थ में है, मतलब फर्स्ट में है और फोर्थ में है। फिर आता है लंबार वर्टिब्रे, तो लंबार वर्टिब्रे जो है वो फर्स्ट में नहीं है, तो ये हो गया, ये गलत हो गया था, ये भी नहीं था, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबार वर्टिब्रे एंड देन सैक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए एविडेंस क्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया ऑब्वियसली एवोल्यूशन से, पेज नंबर 113 पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो मैंने सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। तो ये प्रपोज हुआ था, उसके बाद इस थियोरी को डिसअप्रूव कर दिया गया था। डिसअप्रूव ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास टू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। इसीलिए ये जो है एविडेंस नहीं है एवोल्यूशन के लिए। एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन एज प्रपोज बाय अर्न्स्ट हेकल, और बाकी सब है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 160, दो स्टेटमेंट्स है एवोल्यूशन से आए हुए हैं। स्टेटमेंट 1, मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। स्टेटमेंट 2, होमोसेपियंस अरोज अराउंड 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 125 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है होमोसेपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा वो इनकरेक्ट है, गलत है। और स्टेटमेंट 2 के बारे में, ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 161, कंसिडर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन द पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ 0.002 per unit time and the per capita death rate of 0.002 per unit time. The expected number of cells after 10 generations is, गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आया है, ठीक है। इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, ठीक है। तो चाहे जितने जनरेशन्स हो जाए तो पॉपुलेशन है वो हमेशा स्टेबल रहेगा, 10 मिलियन। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 161 का, ऑप्शन नंबर 3, 10 मिलियन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है, इसीलिए दोनों इक्वलाइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 162, ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू डीएनए स्ट्रैंड्स इन द डैश स्टेप, ठीक है। ये क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से, इसका आंसर आपको पेज 172 पे मिल जाएगा। पीसीआर जब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वहाँ पे प्राइमर्स जो है वो किस स्टेप पे बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम है और डायग्राम में मेंशन दिया है कि एनिलिंग वाले स्टेप में जो प्राइमर्स है वो बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड को प्राइमर्स बाइंड करें किस एनिलिंग स्टेप पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 163, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर से है, असर्शन एंड रीजनिंग वाला। असर्शन ए, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज़ कंसिडर मोर रियलिस्टिक देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 196 पे मिल जाएगा, हाँ। और रीज़न दिया गया है रिसोर्सेज आर फाइनाइट, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं जो टेक्स्ट बुक से है, सिंस रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशंस आर फाइनाइट, ठीक है, रीज़न and becomes limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 164, अडेप्टिव रेडिएशन इन प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स लीडिंग टू सिमिलैरिटी बिटवीन डिस्टेंट स्पीशीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये एवोल्यूशन से आया हुआ है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट, फाउंडर इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका आंसर आपको पेज नंबर 118 पे मिल जाएगा। व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो अडेप्टिव रेडिएशन को हम लोग कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का टाइप है, और यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन इन्वॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल्स ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में एज इट इज़ मैंशनड है। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 165,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, पेज नंबर 138 पे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो मेंशन है, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैच है और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स है। तो इसमें कौन से मेंशन है, सेकेंडरी स्प्लीन है, तो स्प्लीन मेंशन है, स्प्लीन एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। सेकेंड है लिम्फ नोड्स यहाँ पे नहीं है, टॉन्सिल्स यहाँ पे मेंशन है, उसके अलावा पेयर्स पैच एंड अपेंडिक्स मेंशन नहीं है। तो ये दोनों हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए सेकेंडरी, ठीक है। तो कौन से नहीं है, ए और डी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इसका मतलब सी, बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ये क्वेश्चन आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो इसका आंसर देखने के लिए आपको 2 चैप्टर रेफर करना होगा, क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पेज 37 और क्लास 11 का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पेज नंबर 241, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। पहले देखते हैं ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सा सिक्रीट कर रहा है। तो पेज नंबर 37 पे है एक्सप्लेनेशन, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन्स लाइक HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो HCG प्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमन प्लेसेंटा हमारा, HCG, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। LH जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है, इज़ नॉट सिक्रीटेड, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, LH, क्योंकि वो सिक्रीट नहीं कर रहा है। तो LH को कौन कर रहा है, एक बार देख लेते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पेज नंबर 241 पे मेंशन है कि जो हमारा एंटीरियर पेडिट्री है वो प्रोड्यूसेस LH यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 4, जो कि पेडिट्री रिलीज कर रहा है, ना कि ह्यूमन प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स सिंथेसाइजेस प्रीकर्सर mRNA, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर से क्वेश्चन आया है और पेज नंबर 95 पे इसका आंसर है। द RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ठीक है। RNA पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब कर रहा है किसको, प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज 2 मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो ये टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेट इन DNA। स्टेटमेंट 2, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 164 पे मिलेगा। यहाँ पे लिखा है प्लाज्मिड्स ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ही इसमें। यहाँ पे लिखा है ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, जो कि स्टेटमेंट 1 से है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जो कि स्टेटमेंट 2 से है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो बोथ 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169, फॉर ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्या पूछा है, नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, पेज नंबर 61 पे इसका आपको आंसर मिल जाएगा। एक टेबल है और उस टेबल में ये मेंशन्ड है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, तो 1 में हम देखेंगे कि फादर के पास स्मॉल है, स्मॉल आई, और मदर के पास स्मॉल आई जीन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो एक्सप्रेस करते हैं और हमारा ब्लड ग्रुप है जो वो हो जाता है O, ठीक है। तो बट फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल आई सिर्फ मदर के पास है, फादर के पास नहीं है, इसीलिए वो दोनों साथ में नहीं आ पाएंगे और एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा पॉसिबल नहीं होगा इस ऑप्शन में O ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है। तो इसीलिए आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 170, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एवोल्यूशन से आए हैं, असर्शन और रीज़न वाले हैं। असर्शन पढ़ते हैं, 4 limbs ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस। रीज़न, 4 limbs ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इसलिए वो होमोलोगस होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 114 पे मिल जाएगा, ठीक है। तो such similarities can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For example, whales, bats, cheetah and human share similarities in the pattern of bones of 4 limbs. Though these 4 limbs perform different function in these animals, they have similar anatomical structure. ठीक है, क्या लिखा है, similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, ये पूरा mention किया गया है. Hence in these animals the same structure developed along different directions due to
ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड्स, दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट है। एंड दी स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस, ठीक है, तो दोनों चीज़ें सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है और ये होमोलॉगस होते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन दोनों ऑप्शन है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 171, कोलेस्ट्रम secreted by mother during initial days of lactation is abundant, तो कोलेस्ट्रम मिल्क जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन में मदर सिक्रेट करती है वो किसमें अबंडेंट है, किस एंटीबॉडी में, तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है, पेज नंबर 114 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। कोलेस्ट्रम fluid secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant, ठीक है, तो कौन सा है, IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 172, असर्शन एंड रीजन, फिर से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के टॉपिक से असर्शन पढ़ते हैं। Abandoned tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after goats were introduced, and reason क्या है, goats were more efficient at browsing than abandoned tortoise, ठीक है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 199 पे मिल जाएगा। Abandoned tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade, ठीक है, within a decade after goats were introduced on the island apparently due to greater browsing efficiency of the goat, क्या लिखा है, greater browsing efficiency, ठीक है, efficient at browsing than abandoned tortoise, ठीक है, इसका मतलब हमारा assertion भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका मतलब हमारा आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 173, द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे जो ओवम का कवरिंग होता है वो कौन सा लेयर होता है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है पेज नंबर 35 पे, और फर्टिलाइजेशन के वक्त जो सबसे आउटर लेयर होता है वो होता है जोना पेलिसोडा लेयर, ठीक है, वहाँ पे एक डायग्राम भी है, वहाँ उसमें भी मेंशन है, ठीक है, तो आंसर हमारा है ऑप्शन 3, जोना पेलिसोडा। क्वेश्चन नंबर 174, तो गाइस ये आया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के चैप्टर से, मैच द फॉलोइंग है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले में है बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, हाँ, तो बोथ द स्पीशीज़ बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म है और ऑप्शन है हमारा सी, बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, तो सी का हो जाएगा 2, ठीक है, म्यूचुअलिज्म वाला। उसके बाद बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन इन देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर, ठीक है, बोथ लूज इन कॉम्पिटिशन मतलब दोनों का हार्म होगा, मतलब बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड, ये हो जाएगा कॉम्पिटिशन, मतलब ए का 3, ओके, तो ए का 3 है। इसको आगे देखते हैं। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन ओनली वन स्पीशीज़ बेनिफिट्स, ठीक है, एंड द इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज़, मतलब एक बेनिफिट होगा और एक हार्म होगा प्रेडेशन या पैरासिटिज्म में, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेडेशन मेंशन्ड है और वन स्पीशीज़ इज़ हार्म्ड एंड अदर स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड, ठीक है, तो ऑप्शन बी से मैच होगा प्रेडेशन, तो बी का है 1। उसके बाद हमारा बचता है लास्ट वाला, तो ऑब्वियसली डी कमेंसलिज्म हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। कमेंसलिज्म का देख लेते हैं, ठीक है, तो द इंट्रैक्शन वेयर वन स्पीशीज़ इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा अदर पे, तो 4th देखेंगे, वन इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर हैज़ नो इफेक्ट, क्या है, कमेंसलिज्म, ठीक है, तो आंसर देखते हैं किससे मैच कर रहा है। ए का है 3, तो ए का 3 है 1 में और 4 में, बी का है 1, बी का है 1 4 में, तो ऑब्वियसली 4 में ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 175, ये क्वेश्चन आया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से और इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 55 पे, ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। असर्शन एंड रीज़न है। असर्शन, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट F1 प्रोजेनी प्लांट्स आर ऑल टॉल एंड नन आर ड्वार्फ, ओके, तो इन F1 प्रोजेनी देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडल ऑब्जर्व्ड, F1 प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड नन वर ड्वार्फ, इसका मतलब जो असर्शन है वो तो ट्रू है, ठीक है, रीज़न देखते हैं। स्टेम हाइट इज़ अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड ड्वार्फ बीइंग रेसेसिव, ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि जो स्टेम हाइट है वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है और जहाँ पे टॉल जो है डोमिनेंट और ड्वार्फ जो रेसेसिव में एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है, जब वो रेसेसिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न जो है वो भी सही है, ठीक है, तो एंड इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब आंसर 1 इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 176, ओके, ये बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से आया हुआ है, असर्शन एंड रीशन। असर्शन पढ़ते हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम इज़ यूज्ड फॉर डिसरप्टिंग बैक्टीरियल सेल्स व्हाइल सेलुलोज इज़ फॉर प्लांट सेल्स। ओके, तो यहाँ पे है पेज नंबर 171 पे इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules such as RNA, protein, polysaccharide, lipids. This can be achieved by treating the bacterial cells, plants or animal tissue with enzymes such as lysozyme for bacteria. Okay, lysozyme is used for disrupting bacterial cells and cellulase for plant cells. That means जो ऑप्शन 1 है वो असर्शन है वो करेक्ट है। रीज़न पढ़ते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड्स डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव टू ब्रेक ओपन टू रिलीज द डीएनए, मतलब जो आइसोलेशन करना है उसके लिए हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसी में है एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर ट्रीटिंग पोस्ट सर्जरी पेशेंट। ये क्वेश्चन आया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, पेज नंबर 143 पे इसका आंसर है। मॉर्फिन इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज़ वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। हाँ, हु हैव अंडरगॉन सर्जरी। ठीक है, इन पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आया है इकोसिस्टम से। ओके, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इज़ यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो देखते हैं नीचे पेज नंबर 206, 213 एंड 211 तीनों रेफर करना होगा हर एक स्टेटमेंट के लिए। पहला स्टेटमेंट यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट से एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में होता है। तो देयर इज़ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हाई ट्रॉपिक लेवल एंड इट डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज़ राइट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइड, हाँ, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज द 1% लॉ। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। ओके, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब ए एंड बी सही है और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 179, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका आंसर आपको पेज 132 पे फिगर 7.1 में मिल जाएगा। पढ़ते हैं क्या ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल्स। प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन लिवर सेल्स। तो यहाँ पे देखो इस वाले में द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ठीक है, एसेक्सुअली। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, हमें करेक्ट ढूंढना है। रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन आरबीसीज। ओके, सो यहाँ पे है पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन आरबीसीज ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों जगह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है ना कि सेक्सुअली, तो स्टेटमेंट हमारा 2 भी गलत। थर्ड स्टेटमेंट है गैमेटोसाइट्स डेवलप इन मॉस्किटो गट। तो गाइज द पैरासाइट रिप्रोड्यूस, जहाँ वो रिप्रोड्यूस कर रहा है वहीं पे वो गैमेटोसाइट्स बना रहा है। हाँ, एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, उसके बाद एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। तो यहाँ पे गैमेटोसाइट डेवलप हो रहा है ना कि मॉस्किटो गट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन है कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो हो रहा है वो मॉस्किटो गट में हो रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, यह है हमारा बायोटेक के चैप्टर से। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोनिंग साइट, सिलेक्शन एंड ORI। ठीक है, पेज नंबर 169 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो एक एक करके करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस इन द होस्ट बैक्टीरियम, दैट इज ट्रांसफर ऑफ DNA टू होस्ट बैक्टीरिया। तो ए का है 2। सेकेंड है क्लोनिंग साइट्स इन ऑर्डर टू लिंक टू एलियन DNA द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे कीवर्ड है, तो बी
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैच करेगा और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। सी है सिलेक्शन। सिलेक्शन का देख लेते हैं। In case one antibiotic resistant gene helps in selecting the transformant whereas other antibiotic resistance get inactivated due to insertion of enhanced in selection। तो एंटीबायोटिक जो है क्या होता है, हमें हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स में, ठीक है, इसलिए हमारा जो सी सिलेक्शन है वो एंटीबायोटिक से मैच होगा। तो डेट मीन्स सी इज़ 4 एंड लास्ट डी इज़ 3। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ORI और ORI इज़ रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसको हम रेप्लिकेशन से यहाँ पे मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो किस ऑप्शन से मैच हो रहा है गाइज, देख लेते हैं। A इज़ 2, B इज़ 1, C इज़ 4 एंड D इज़ 3। तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है, सो आंसर इज़ 1। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है PYQ का वो ख़त्म होता है। और आप चैनल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं रिलेटेड टू PYQ एनालिसिस। चैप्टर वाइज PYQ एनालिसिस आएगा ऑफ फ्रॉम 2015 टू 2026 एंड देन और भी कई सारे वीडियोस रिलेटेड टू कैसे पेपर को जल्दी सॉल्व करें, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, और क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा धीरे धीरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्लासेस भी आएंगी, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस।